कबीर साहब महाराज के वो भजन बा सुख के ऊपर, सुख केहन होई। कबीर साहब लिखले बनी सुख प्रभु के भजन से होला। तुलसीदास भी लिखले बनी सुख प्रभु के भजन से होला। महाराज जी स्पष्ट रूप से बताओ तनी कि सुख केहन होला। अब सुख की बातें जाने, सुख केहन होला एमे कई गो बात बा, सब बात महाराज जी जनावतन। अब सुख की बातें जाने, सुख की बात आप कब जानेंगे? संतन की वाणी माने। संत के बात अगर आप मान लेते हैं तो आपको सुख होगा। कबीर साहब कहनी, वहां कहता परम संत रहनी कि जो सुख मिलत राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। सुख प्रभु के भजन कैला में ही बा। वही के महाराज जी विधिवत बताओ तनी कि अब सुख की बातें जाने, संतन की वाणी माने। सुर तनुजे जग है जोनी। ये जो संसार आप देख रहे हैं और संसार में जितनी जोनियां हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का गुण क्या है? कि कल्प वृक्ष तर जाकर जो आप मांगेंगे वह मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष का गुण है। और सारा संसार और सारे संसार में जोनियां जितनी है सब कल्प वृक्ष है। तो हम लोगों को सुख क्यों नहीं मिलता? तो हम लोगों के सुख नहीं मिलने का यही कारण है कि हम लोगों को और जोनियों से नफरत है। तो वो जब नफरत हो जाता है तो कल्प वृक्ष फल तो देवे करेगा, लेकिन उल्टा फल देगा। महाराज लिखे हैं कि एक दृष्टांत सुनाऊं प्राणी, सुर तर उतर कठियारा, मरत जियत। एक दृष्टांत सुनाऊं प्राणी, सुर तर उतर कठियारा, और जो जो चाहे मोह भरम से पावे सुख संसारा, अंत हूं बाघ काल तन खाई, बोलो सोच समझ कर भाई। एक लकड़ियारा था, वो रोज जंगल से लकड़ी काटता था और ले आके बाजार में बेचता था, उससे अपना भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटने जा रहा था तो आधे जंगल तक पहुंचा, तब तक उसको बड़ी जोर से प्यास लगी। सोचता है कि अगर हम लौटकर घर जाते हैं पानी पीने, और पानी पी के तब हम आएंगे लकड़ी काटने, तब तक शाम हो जाएगा। अगर जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने तो प्यास के मारे मर जाएंगे, तो क्या करें? सोचने लगा। सोचते सोचते सोचा कि चलते हैं जंगल में, कहीं कोई झरना से पानी निकलता होगा तो पी लेंगे। वो गया। उसी जंगल में एक वृक्ष था
खूब हरा भरा, बड़ी बढ़िया वहां छां थी, जाकर वहीं बैठा। तो जब पेड़ तर बैठा तो उसको राहत मिला, प्यास से जो बेचैन था उससे राहत मिला। और राहत जब मिला तो थोड़ी देर और बैठ गया और उसका प्यास धीरे धीरे कम होता रहा। तब तक उसका विचार आया कि हे भगवान, एक घड़ा जल आ जाता ना तब पी लेते तो तृप्ति हो जाती, तो फिर जंगल में हम जाते लकड़ी काटने। तब तक सोने के घड़ा में एक घड़ा जल आ गया, पी लिया, खुश भी हो गया। जैसे जल पिया घड़े का, तब से जो भी खाया था वो सब पच गया। तुरंत उसको भूख लग गई। उसके बाद फिर कहता है कि हे भगवान, पानी पीने से जितना खाए थे सब पच गया, भूख लग गई है, भोजन मिल जाता ना तो खा लेते तो तृप्ति हो जाती। 56 भोग सोने के थाली में कचौरी में आ गया, खा लिया। इतना खाया कि उसको शरीर में आलस आ गया। सोचता है कि हे भगवान, एगो यहाँ पलंग मिल जाता न सोने के लिए तो थोड़े सो लेते। एक पलंग आ गया, पलंग पर बैठ गया। पलंग पर बैठ के विचार करता है कि अब तो हम गरीब हैं नहीं, सोने का कलसा आ गया, थाली सोने का, इतना बढ़िया सुंदर पलंग सोने का। हमारी शादी नहीं हुई है, अगर हमारी शादी हो जाती न, एक लड़की आ जाती तो हमारी शादी हो जाती। एक लड़की भी आ गई। जब लड़की आ गई तो सोचता है कि कहीं जंगलवा में से बाघ निकल के हमनी के खा जाई तक का होई। तले एगो बाघ निकला, दोनों को खा गया। उसी तरह से हम लोग इस संसार में निश्चय नहीं कर पाते हैं, डाउट में रहते हैं, संशय में रहते हैं, होगा कि नहीं होगा। फलाने हमको सहायता करेंगे कि और हमको हानि पहुंचाएंगे। पूरे संसार में आप घूम आएंगे, आपको किसी पर विश्वास नहीं होगा। आप होगा भी तो तुरंत आप पलट जाएंगे कि का जाने ये नुकसाने को देश, हमरा के फंसा देश। इसीलिए लकड़ीहारा के तरह आपका भी काम होता है, नहीं तो पूरा संसार सब जोनिया कल्प वृक्ष है, जैसा इच्छा करेंगे वैसा होगा। सुरतरु ज्यों जग है जोनी, अब फल भावना का है होनी। जैसा आप इस संसार में भाव बनाएंगे उसी तरह का काम होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। महाराज जी भी कहते हैं, सतराम बाबा, कि भावना के फल पावेला सुगनवा। ये जीव क्या पाता है? अपने भावना के अनुसार फल पाता है। आप राम राम कहते हैं, भाव ठीक नहीं है, भावना आपका उल्टा है, फल नहीं मिलेगा। भावना न्यून हो जाने से सब काम न्यून हो जाता है। नानक जी कहते हैं कि एक ही ईश्वर सब में ओतप्रोत है, लेकिन भावना के न्यूनाधिक से फल न्यूनाधिक हो जाता है। न्यूनाधिक मने
न्यून और अधिक दोनों जोड़ देंगे तो न्यूनाधिक हो जाएगा। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी प्रभु में आपका विश्वास बढ़ जाएगा, खूब भजन करेंगे, या कभी ये बिल्कुल नहीं होगा, भावना ही आपका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ज्ञान आपके पास अस्थिर नहीं है। तो अपना भाव हमेशा रखिए कि प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारी रक्षा हर वक्त कर रहे हैं। तो हमेशा आपको प्रभु रक्षा ही करेंगे किसी रूप में, किसी न किसी रूप का धारण करके भावना के अनुसार फल प्राप्त कर लेंगे। आपकी भावना गड़बड़ हो जाती है, इसलिए फल भी गड़बड़ हो जाता है। एक नाव पर 3-4 लोग बैठे थे। नाव इस पार से उस पार जाना था। नाव आधी नदी में जब गया तो आंधी बहुत जोर से आया। मलाह ने कहा, भाई आप लोग सतर्क हो जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, आंधी आएगी, अब चंद मिनटों में आने वाली है, नाव डूब जाएगी, आप लोग भी डूब जाएंगे, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए। उसमें एक सरदार जी बैठे थे। उनका वाहिगुरु सतनाम मुझे बचाइए, वाहिगुरु सतनाम मुझे बचाइए। नदी में से एक हाथ निकला और सरदार जी को बाहर कर दिया, निकल गए। एक मौलवी साहब बैठे थे। उनका, हे अल्लाह मुझे बचाइए, हे अल्लाह मुझे बचाइए, हे अल्लाह मुझे बचाइए। एक हाथ निकला, उन्हें भी बचा दिया। तीसरा व्यक्ति जो था वो कहा, हे राम जी मुझे बचाइए, हे राम जी मुझे बचाइए। क्षण भर के बाद कहता है, हे कृष्ण जी मुझे बचाइए, हे कृष्ण जी मुझे बचाइए। फिर कहता है, हनुमान जी मुझे बचाइए, हे हनुमान जी मुझे बचाइए, हे काली माई हमें बचाइए, हे दुर्गा जी हमें बचाइए, हे ब्रह्म बाबा हमें बचाइए। तब तक आंधी पहुंच गई, डूब के मर गया। वो जब गया भगवान के दरबार में मरकर, तो भगवान से पूछा कि सरदार जी ने पुकारा तो आपने बचा लिया, मौलवी साहब ने पुकारा आपने बचा लिया, मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान बोले, मैं राम रूप में जा रहा था तुझे बचाने के लिए, तब तक तूने कहा हे कृष्ण जी मुझे बचाइए। अब कृष्ण का भेष बदलने में थोड़ा टाइम लग गया। कृष्ण का रूप जब हम बनाए तब तक तूने कहा हे शंकर भगवान मुझे बचा लीजिए। जब शंकर जी का भेष बनाए तब तक तूने कहा हे गणेश जी हमें बचा लीजिए। गणेश जी का भेष बनाए तूने कहा हे हनुमान जी मुझे बचाइए। 50 गो नाव रखा, तब तक आंधी आई है, तुम डूब गए। भावना उसका एक पर नहीं न था। भावना एक पर रहेगा तो उसका लाभ मिलेगा, विश्वास एक पर रहेगा तो लाभ मिलेगा। किसका भावना पक्का बनेगा? सुरतरुजे जग है जोनी, फल भावना का है होनी। अगर अपनी भावना पक्का बनाना चाहते हैं तो महाराज जी कहते हैं, खरु निज स्वरूप का ज्ञान है। आप अपने स्वरूप का ज्ञान करिए कि मैं जीव हूं। तो कभी कभी भुला के कह देते हैं हम जीव हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो आप अपने जाति पाति पर आ जाते हैं, अपने धर्म पर आ जाते हैं, देह पर आ जाते हैं, तो जीव भूला जाता है। भावना आपका कहां से ठीक होगा ना? भावना तो आपका एक जैसा होना चाहिए ना, कि मैं जीव हूं। जीव का भावना जब तक आपको नहीं आएगा तब
पछताने से कोई फायदा होगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं मान लो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लड़का कहीं पर खुश होले सन खिलौना से। दाल भात पर खुश ना हो सन, लड्डू रसगुल्ला पर खुश ना हो सन, खिलौना मिल जाओ तो खुश हो जाए सन। के तो लड़का केकरा कहल जाला? जेकरा बिल्कुल ज्ञान ना हो, अबूझ, बूझे के शक्ति जेकरा में ना हो के उ लड़का हो। तो हमनी के हाल हुए बा लड़कन के। अपना के ज्ञानी बनत निशान ना, चतुर भी बनत निशान, विद्वान भी बनत निशान, लेकिन उम्र कौन सी बा? अबूझ के। अबूझा लोग कहाँ तक बूझे? अब बूझो बूझनहारा, प्रभु गुण न्यारो न्यारा न्यारा न्यारा। तो अबूझ आदमी कहाँ बुझे? ऐसे मान लेवे के चाहिए कि सारा जगत जोनी ज्योतिमय है। तो ज्योतिमय जब जानेंगे तो इसके लिए कुछ तो भजन साधन करना पड़ेगा। सत्संग लोग खूब सुनते हैं और खूब सुनाते भी हैं। सुनाने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं। साधन करने वाले कम हैं, साधन बताने वाले कम हैं। जब आप साधन में थोड़े देर बैठेंगे, आधो घंटा 15 मिनट, तब यह बात बुझाएगा। तो जी महाराज जी लिखले बनी, चश्म बंदो गोश्त बंदो लब बंदो भाई रे, आँख मुँह दो कान मुँह दो मुँह मुँह दो भाई रे। तो आँख कान जब मुँह देंगे तो अब न आपको ये संसार जगत जोनी जो है ज्योतिमय दिखाई देगा। और जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आपको विश्वास होगा, दिखाई नहीं देगा तब तक विश्वास नहीं होगा। लड्डू आप जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं, आपसे कोई कहे लड्डू मीठा होता है तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर लड्डू खा लेते हैं तो झूठों के कह दी तो सच हूँ। हमें दुख होता है तो हम अपने कर्मों के इस कर्मों का फल पाते हैं, हमें सुख होता है तो हम अपने कर्मों का फल पाते हैं। खूब हमको सुख है तो किसी का दिया हुआ सुख नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। अब मैं बहुत दुखी हूँ तो किसी का दिया हुआ नहीं, ये भी हमारे कर्मों का फल है। हमें आदर मिलता है, ये हमारे कर्मों का फल है, और हमें अनादर मिलता है, ये भी हमारे कर्मों का फल है। ये आपको मानना पड़ेगा ना। हमारे कर्म में कहीं चूक है कि अनादर हो रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है। चाहे इस जन्म का हो चाहे हजारों जन्म पीछे की हो, कहीं ना कहीं है, तबे ऐसा मिलता है। तो जगत तन रूप ईश्वर का भला और ना बुरा कोई, सभी निज भावना देखे फला फल शुभ अशुभ होई। शुभ अशुभ हो जाए, अपने भावना के अनुसार फल शुभ हो जाएगा, फल अशुभ हो जाएगा ना जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के हिसाब से फल मिलता है। इसलिए पीपा जी क्या भाव लिए? ईश्वर हैं। अब ईश्वर देखे तो बाघ धीरे धीरे आगे आए, आई का पैर चाटने लगा। अब आपके मन में शंका होगी कि जब ईश्वर उसको देखे तो इनको न उसका पैर छूना चाहिए, वो काहे इनका पैर छूने लगा? ये आ सकता है ना मन में भावना। लेकिन आप लोग जानते हैं भगवान राम जब जंगल में गए थे तो कोई संत महात्मा भगवान राम का चरण नहीं छुआ, भगवान राम सबका चरण छुए ना। तो संत का तो सब लोग चरण छूते हैं ना, छूते हैं ना सब लोग। भगवान कृष्ण नवदा भक्ति में सेवरी को बताए, मीरा को बताए, और भगवान राम सेवरी को बताए, सत्तम मोह में सब जग देखो और मोह से अधिक संत को लेखो।
हमरा से अधिका संत के माना, भगवान से अधिका प्रेम जइया के उ संत से रउआ हो जाई, वो दिन राउर उधार हो जाई। अब भगवान से छोट माने संत लोग के तो ना हो, गड़बड़ हो जाई ना। ऐसे ई रउआ पर निर्भर करता। तो वहाँ के पैर चाटे लगल, तो ओकरा गला में एगो फूल के माला डाल दनी। दिशेर गले बीच माला, कह कृष्ण जपो नंद लाला, हरि व्यापक सकल समान है, संतन की बानी माने और सुख की बातें जाने। शेर सूखी पति चबाता, वो इतने में मान गया। कितना देर का संगत हुआ? पल भर का। हर्रा पति भी नहीं खाता था कि पेड़ पर से तोड़ना पड़ेगा तो पेड़ को कष्ट होगा। हम लोग किसी को कष्ट देने में आनंद मनाते हैं ना। किसी से तू में हो और खूब कष्ट में हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे हम कि अझुराई रहे कर फल भोगत रहे, हो जाएंगे ना, तुरंत मन में आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह सूखी पति चबाता, वह मांस कभी नहीं खाता। मांस सूखी पति खा के जिंदगी बितौलस, मांस ना खाई, जबकि बाघ के भोजन मांस है। अमर कर भय संत सुजाने, संतन की बानी माने, अब सुख की बातें जाने। न भाग्य अधिक कोई पाता, न दुख सुख का कोई दाता। बहुत मार्मिक बात है। आपके भाग्य में है धन, तो आप कोई भी काम करेंगे धन आ ही जाएगा। खाली एगो आपे चालाक हैं का कि आप बहुत धनवान हो गए। आपके जैसा बहुत चालाक है जो भीख मांगते हैं, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है ना जी। खाली आप ही एगो चालाक नहीं है, आपसे ज्यादा चालाक हैं। एक ही साथ पढ़ने वाले लड़के 3rd डिवीजन से पास करने वाले लाखों रुपया कमा रहे हैं, अब 1st डिवीजन पास करने वाले तरकारी बेच रहे हैं, उसके भाग्य में नहीं है। सुदामा जी की पत्नी जब बोली कि चले जाओ भगवान कृष्ण के पास, राजा है, थोड़ा सा नजर फेर देंगे हम लोगों को दरिद्रता खत्म हो जाएगा। तो सुदामा जी कहे मेरे भाग्य में लिखा दरिद्रता, का करी है कोई बनवारी। हमारा भगवे में दरिद्रता लिखल बा तो भगवान का करिए। खुश थे, उसी में खुश थे। सबकी बस के बात नहीं है कि दुख में खुश हो जाए, सुख में तो सब लोग खुश हो जाए। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हो, दुख में भी खुश हो, सुख में भी खुश हो। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हो। वही पक्का मालिक का भक्त है जो हर हाल में खुश है। घरियार की मर्जी है तो सब छोड़ के बैठे, और गुद्दर भी ओढ़ाए तो ओढ़ के बैठे। नाम जपत दलिद्री भला, घर की टूटी छान। घर के छप्पर सब टूट गइल बा, नाम जपत आनंद बा, मालिक के कृपा बा। ये भक्ति का महात्म है। नाम जपत दलिद्री भला, आ घर की टूटी छान, आ कंचन मंदिर जार दे जहां न सतगुरु ज्ञान। सोने का मंदिर हो और सतगुरु का ज्ञान नहीं हो तो उसे क्या लेना देना है ना। रावण का तो सोने का लंका था, सोने का लंका था। मुनिंद्र साहब, सुकृत साहब गए थे, सत्य सुकृत मुनिंद्र कबीरा, सुकृत मुनिंद्र साहब गए थे, उसको समझाए लेकिन नहीं माना। कहे कि तुम मान जा, अभी से अपनी आदत बदल दो, अक्षय राज तुझे दे दूंगा। वो नहीं माना। भाट वहां थे, उसका पूरा परिवार मान गया।
सीता जी के साथ में कौन थी लंका में? त्रिजटा का पूरा खानदान उनका शिष्य बन गया था। रावण भी त्रिजटा पर विश्वास करता था, किसके रहते कोई गड़बड़ नहीं होगा। और सीता जी भी विश्वास करती थी कि इनके रहते हमको भी कुछ नहीं होगा। देखिए ना, संत पर सब लोग विश्वास करते हैं, संत पर दुष्टों विश्वास करता है और सज्जनों विश्वास करता है, सब लोग विश्वास करते हैं। क्या संत किसी का बिगाड़ते तो नहीं है, तो विश्वास तो हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा खूब आराम से। इसलिए भाग्य पर भरोसा करना पड़ेगा। न भाग्य अधिक कोई पाता, भाग से अधिका केहू का मिलले नहीं क्या महाराज जी लिखत नहीं। इसलिए भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। जिसको भाग्य पर भरोसा नहीं है वह आदमी भगवान का भजन बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसे होबे नहीं करेगा। उठेगा तब तक खटते खटते सो जाएगा, टाइम कहाँ मिलेगा उसको। चला भाग में होई तो मिली भजन तो कली, तब नु भजन होगा। बिसरे उठनी आ चल दहनी आ जिंदगी बीत गई, कुछ न भइल न जी। अब भाग में नाहियो होई, अब भजन करब तब मिल जाई। महाराज जी से एक आदमी पूछल कि सरकार भाग्य के गान बदली। महाराज जी कहनी कि नवीन कर्म कैला से भाग्य बदली। नवीन मने नया ना जी। नया कर्म कौन चीज के कहल जाए? जौन भाग्य में ना होखे अलग से कल जाओ वह नु नया हो जी है। तो भाग्य में है भजन करना, किसी को नहीं लिखा है। संत सेवा भाग्य में किसी को नहीं लिखा है। हाँ? संत के सेवा कर जाई तो वहाँ के अपना भक्तिया में से दे दे और भाग्य बदल जाई। नाम जपे प्रभु अपना तरफ से रहुआ के कुछ दे दिए और भाग्य बदल जाई। भाग्य में नहीं खे। बाकी दूगो कर्म में दोनों कर्म नया कर्म है, एक कही जाई। केहू के भाग्य में नहीं खे लिखल संत सेवा लिख कर के। हाँ न लाभ जन्म मरण जस अपजस ये लिखले बा ना जी। नया कर्म ही कही जाई तो भाग्य बदल जाई। कह के देखी बदल जाई, एकदम पक्का बा, 100% बा। लेकिन हम लोग सोचते हैं 10,000 रुपया हो जाई तो सत्संग कराए, उन्हें 10,000 रुपया हो ये न रो कराए ना जी। होबे ना करी जिंदगी में, कहियो ना होई और वह करबो ना करम। अरे एको पैसा नहीं खे तब सत्संग ना दे दी। राम जी देखे कहाँ से व्यवस्था कर दी है ना जी। लेकिन वो करे के चाहे तब नो, ना करे के चाहे तब ना होई। तब ई सोच ली कि हमरा ई काम करे के बा तो करे के बा, चाहे जैसे हो के। अबे के बीमार पड़ जाओ पैसा एको नहीं तो कर्जा खोजा जाई नु, तो कर्जा ओकरा के देव के पड़ी बाद में। आ राम जी खातिर अगर कर्जा खोजा जाओ तब के दी? दूसरा से ले आइल बताओ के दी? अपने देवे के पड़ी, राम जी ना दी हैं। राम जी खातिर ले लो बनी, कहा कि राम जी दी हैं ले ले बनी। अपना खातिर तो अपने न देवे के पड़ी जी हैं। ले ले बनी अपना खातिर तो अपना देवे के पड़ी। आ राम जी खातिर ले तो राम जी दे दे। आई जिंदगी में ना बुझाई। भाग्य पर विश्वास नहीं है। न भाग्य अधिक कोई पाता, न दुख सुख का कोई दाता। भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो भरत जी के साथ पूरा राजभर के लोग और पूरा सेना सब थी, चतुरंगी सेना। लक्ष्मण जी जब देखे चतुरंगी सेना, क्रोध आ गया। कहा भैया 123 की माँ दुष्ट थी,
कि हम लोगों को जंगल में भेज दिया, और उससे ज्यादा दुष्ट ही है कि चतुरंगी सेना लेके आ रहा है कि दोनों को मार देंगे तो हमेशा के लिए राजा बन जाएंगे। देखिए भगवान कने न लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है। भरत ना हो राजमद, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा जी अपना सब कुछ दे दें, शंकर भगवान अपना सब कुछ दे दें, और विष्णु भगवान भी अपना सब कुछ दे दें, तो भरत को राजमद नहीं होगा। तीनों पद उसको प्राप्त हो जाए तभी उसको राजमद नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। वो संत है ना जी, उसको राजमद नहीं होगा। अब भगवान लक्ष्मण से कहनी, को न दुख सुख कर फल ताता, निज कृत कर निभोग सुन ब्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। हम लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं जी, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। युधिष्ठिर अगले जन्म में ब्राह्मण था, देखिए कर्म का फल। एकदम गरीब ब्राह्मण, कोई आगे पीछे नहीं था। पहले के जे आदमी, पहले के बड़े बड़े जाति में जो बहुत गरीब होता था उसकी शादी नहीं होती थी ना जी, के दी अपन लड़की, शादियों न रहे, बालो बच्चा के न रहे। एक हफ्ता बीमार रहला, मलेरिया धल रहे। एक हफ्ता के बाद मलेरिया खत्म भइल, देह में जान न रहे, उम्र एकदम बुढ़ापा आ गई रहे, बाकी भूख तो खूब लाग रहे। तो गई आ लोग के धान कटाई रहे, अब भीखो मांगे वाला ना रहा। तो धान के खेत में धान काट के बोझा बांध के चल जाला, तब वो धानवा झर रहेला। एक गो धान बीनल है, ओकरा तो क्यों खिसियाई ना, काहे हमारे खेत में के धान बीन रहा ना जी। बीनले थोड़ा, अब बीन ले तो घरे अले तो नूह से छोड़ल खोइयावा 100-150 ग्राम हो गई हुई, बनौले मरगिलावा, नहैले धोइले, भगवान के भोग लगौले, तबले उनको से ज्यादा बूढ़ 9 दिन के भूखाइल व्यक्ति आ गए। कलश बाबू मुझे कुछ दे दीजिए, मैं 9 दिन का भूखा हूँ। तो वो सोच ले तो हम तो 7 दिन के भूखा बने, आई तो 9 दिन का भूखा है, तो हमसे ज़्यादा कष्ट में होगा। अपना पूरा भोजन दे दिए। और भगवान थे, चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दे दिए, और दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा हुआ। देखिए इतना बात तो है, आपन पेट काट के और सेवा जब कह दे तो राम जी के कृपा हो जाई ना जी। आई रउआ नहीं सीखले तो ना होई ना जी। देहात में एगो खूब बढ़िया खिस्सा कहला लो, भूखा अंघाइल बाभन ना खियाव के आ भूखाइल चमार के खिया देवे के कहला लो जी। है भूख लागल वो ओकरा के खिया दी, कौनो जात हो वैसे कहले वो जात हमनी के बनौले बन, सब भगवान थोड़े बनौले बड़े ना जी। तब एक तब भाग्य राउर बदल जाई। तो केहू के केहू दुख सुख बा, दुर्योधन के केहू चक्रवर्ती राजा बनावल, ऐसन कर्म कैलस कि बन गई ना जी। तो कर्मवा तो वही से भगवान कहनी कि को न दुख सुख कर पलताता, निज कृत कर निभोग सुन ब्राता। महाराजो जी कहतनी न भाग्य अधिक कोई पाता, और न दुख सुख का कोई दाता। दुख सुख देने वाला कोई नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात बूझेगा कौन? अतः बूझत परम से आने, परम से आने, परम से आने जो होते हैं, परम से आने वो होते हैं जो कतरे में दरिया को देखते हैं। हर
कण में भगवान को देखने वाले को परम से आने कहते हैं। वही लोग इस बात को बूझेंगे ना जी। अगर आप बूझ जाए कि हमको आपको बुखार हो गया, आप बूझ गए हमारे भाग्य से बुखार हुआ है, तो आपको दुख नहीं होगा बुखार होने से। आप भगवान का भजन करेंगे ना, तो भगवान का भजन करेंगे तो दुख कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ये बूझत परम से आने, जिसका लय प्रभु में लग गया है वही परम से आना है। इसलिए मालिक का भजन सुमरन करना चाहिए और विश्वास तकदीर पर रख के कुछ भजन करना चाहिए। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा ना जी। भजन उमा राम मरम जे ही जाना। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो राम जी का मरम जानता है कि मरम है, परम दयालु है वो, परम दयाल, परम पुरुषोत्तम, ताहि चिन्ह नर कोई, तत्पर हाल। तत्पर मने एकदम तत्काल है, मने उमें एको सेकंड के देरी नहीं है। निहाल करत है, विशेष आनंदित आपको कर देगा। बकिर जानत है कोई इस बात को जानता है, सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि उमा राम मरम जे ही जाना, अब भजन छाड़ ना करी है आना। वो भजन छोड़ के कुछ करवे न करी ना जी। भजन खूब करी तो भजन नहीं क्या होकर, ये जीव के विडम्बना बा। आ यही से एकरा तकदीर पर विश्वास नहीं है, केहू पर विश्वास नहीं है, अपनों पर विश्वास नहीं है, अपनों पर विश्वास नहीं है, केहू पर विश्वास नहीं है। ऐसे नाना तरह के कष्ट भोगता, नाना तरह का दुख भोगता। न भाग्य अधिक कोई पाता और न दुख सुख का कोई दाता, यह बूझे परम सयाने। संतन की बानी माने, अब सुख की बातें जाने। चौलोक विषय सुख आशा, चारों लोक के सुख कौची हो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख कौची के मानल जाता? जनरल लोग, परसेंटेज लोग किस चीज को सुख मानते हैं? बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल गई, खूब सुख बा ना जी। बढ़िया बिस्तर मिल गई आ खूब मजेदार नींद आ गई, यही के संसार सुख मानता ना जी। यही के सब लोग सुख मांगता ना। सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे। कबीर साहब कहते नहीं, सुख कौन सी का मानता? खाइल खूब बढ़िया, सूतल खूब आराम से। आ दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर साहब कहते हैं हम तो दुखी हैं, रात भर जगते हैं और रोते हैं कि हे प्रभु हमारा जन्म मरण रूपी दुख दूर कर दीजिए। आपकी कृपा होगा तो हमारा जन्म मरण रूपी दुख दूर हो जाएगा ना। और जन्म मरण रूपी दुख दूर हो जाएगा तब न सुख होगा, पहले तो होगा नहीं है। खाएंगे और सोएंगे, फिर दूसरे दिन भूख लगेगी फिर खाएंगे। किसी दिन नींद नहीं आएगी तो रात भर परेशान हो जाएंगे ना। तो कोई लाभ तो मिला नहीं। तो महाराज जी लिखो तनी, चौलोक विषय सुख आशा, तजु जान मधुर विश्लासा। जौहर और जौहरे का हमने का अमृत मान लेल बन, बिख को अमृत कहे गंवारा, और जान ले कोई जानन हारा। और राम नाम अमृत हो तई नहीं के घोटात, नहीं के अच्छा लागत। और जौहर जरूर अच्छा लगला जी।
विषय जितना बा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ई जहर है तो ये अच्छा लगता। केहू हमार बड़ाई कर दे तो हमरा खूब अच्छा लगी ना जी। केहू पैर दबा दे तो हमरा खूब अच्छा लगी। सुंदर केहू वस्त्र दे दे तो हमरा खूब अच्छा लगी। नाना तरह के भोजन दे दे तो खूब अच्छा लगी। आ जहाँ सुतल जाओ जहाँ बैठल जाओ वहाँ सेंट खूब महकत रहे तो खूब अच्छा लगी। बकरी ह जहर ई भजन के बाधक ह ना जी। केहू संत के पलानी से दोसर कुछ नहीं खाए। चेला बना दिल बा लोग गुरुजी के ना रहला पर चेला लो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना दिल बा। लेकिन गुरुजी जइया रहनी तो ये पलानिया रहे। हमनियों के गुरुजी के पलानिया रहे। चेला लो भले कितनो बिल्डिंग बना दे लो। महाराज जी बिल्डिंग में नानू रहनी जी पलानिया में रहत रहनी ना। ईटवा के पुल के बाबा पलानिया में रहत रहनी। हो देवरा हवा बाबा वहाँ का मंच पर रहत रहनी बिल्डिंग में रहत रहनी। हाँ रीगा के बाबा पलानिया में रहत रहनी। ये बेरा चेला लो भले कितनों बना दे लो अरबों खरबों के बना दे लो लेकिन संतई तो वहीं में होई भक्ति तो वहीं में होई ना जी। एगो गृहस्थ रहे उदाहरण तो नदी के किनारे मड़ुआ रोपले रहे। मड़ुआ जब बाल धल पाके पाके हो गई तो ओकरा पहलवे से रोज वही जा खटिया ले गई हो जा सूते कि जंगली जानवर आके चढ़ जाइए से सब। धीरे धीरे मड़ुआ ललिया गई माने अब माने टूंगाई तो ओकरा मन में आयल कि खटिया तो ले गई बने मुसहरियो ले ली कि आराम से सूते रखवारी कहिए दे। तो मुसहरी उसहरी तान के आ खूब आराम से सूतल। इतना बढ़िया ओकरा नींद लागल कि जंगल में से जंगली जानवर आके आ सारा ओकर मड़ुआ खा के चल गई सन। सवेरे ओकर ओंघी टूटल तो एको खेत में मड़ुए ना तो सुत जाम तब तो वह दशा होई। झोपड़िया में तो सुतम ना हेने मोछड़ कटलस हेने होइल दुनिया भर के तो भक्ति तो वही गन होई ना जी। तो भक्ति करे के यह उपाय बा। न भाग्य अधिक कोई पाता न दुख सुख का कोई दाता। तजु जान मधुर विश्लासा आ छूटी जन्म मरण दुख खाने। विषय के अगर आशा छूट जाओ तो महाराज कहते हैं राउर जन्म मरण रूपी दुख जौन बा सब ओरा जाई। एको दुख रोवा ना रही। जग भला बुरा ना कोई आ दुख सुख भावना से होई। संसार में अगर दुख होता तो हम अपने करनी से दुख भोगते हैं। अगर सुख भी है तो अपने करनी से आदर भी मिलता है तो ये हमारी अपनी करनी है। अनादर भी मिलता है ये भी हमारी करनी है। इसमें दूसरे का दुख मत लगाइए ना। महाराज जी का स्पष्ट बात है। जग भला बुरा न कोई आ दुख सुख भावना से होई। करो निज स्वरूप का ध्यान है। ओने लिख ले रहनी हाँ करो निज स्वरूप का ज्ञान है। एजा लिखत नहीं करो निज स्वरूप का ध्यान है। ज्ञान और ध्यान में का अंतर बा। ज्ञान ओकरा कह जाए जाओ ना कि जान लिहल जाओ। जान गई कि हम जीव हैं बस इतने बहुत बा। आ ध्यान का मतलब साधन क के अपना जीव के देख लिहल जाओ। तो साधन क के अपना जीव के देखे खातिर वह फॉर्मूला लगाओ के पड़ी। आँख कान मुख बंद करे के पड़ी ना जी। बंद क के आए कहेंगा ऐसे देखी एगो विशेष लाभ मिलेला जे करत हो वो जानत हो। ससुआ से जब मालिक के नाम ले तो वह स्पष्ट रूप से सुनाला ना। अंदर बाहर का पट बंद दे अंदर का पट खोल ना।
तो बाहर के तो बंद हो गई, तो बाहर से आवाज़ आई ना, आ अंदर के खुलल बा, तो रउआ जौन श्वास से मालिक के नाम ले आ रउआ खूब स्पष्ट जब सुनाई तो में प्रेम राउर बढ़ जाई तो रउआ आनंदे आनंद हो जाई। कौन बज गई? निर्विषय होय मन मुक्ति, अकरु शब्दे सूरत जुक्ति। निर्विषय माने कोनो विषय के आशा ना, ई जुक्ति रखी, जौन मिल जा प्रभु के कृपा से तौन ठीक बा। अगर घर के लोग भोजन बनाओता गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया लो, खा ली, खुशी हो के खाई। अगर नहीं क्या लो डाले तब वो खुश हो के खाई, तब रउआ ना टोकल जाई तो आदत बढ़ जाई, ठीक बा, लेकिन राउर तक कल्याण हो जाई। उनकर आदत बिगड़ गई चाहे बन गई, राउर तक कल्याण हो ही जाता ना जी। राउर कल्याण हो गई नो, तो अपना कल्याण से नो मतलब बा। आज्ञा केहू बुलावता तो पहले कहल जाता का कि फलानवा चीज़ हमरा के खियई ह, नहीं कहल जात, नहीं दियात। अब जरा यहाँ जाए जाता वो का खियाई वो जानो, उसे हमरा कर ले बा ना जी। उ सतुआ खिया दे, चाहे रोटी खिया दे, चाहे भात खिया दे, चाहे दही चूड़ा खिया दे, जौन खिया दे ना जी। और तो ओकरा ऊपर निर्भर करता, हमरा ऊपर निर्भर नहीं करत। आ हम अगर वजह से कह के आई कि 1 लीटर दूध के इंतजाम करम, तो ई गड़बड़ा गई, ई गड़बड़ हो गया। जो मिल गया प्रभु की कृपा है, तब जाके होई। निर्विषय होई मन मुक्ति। जब निर्विषय हो जाई, विषय से आशा छूट जाई, तो आशा केकर लगी? राम जी का। दुए जगह आशा जेबे करेला, या तो विषय में जाओ ना तो प्रभु में जाओ। तो विषय से आशा खत्म हो जाई तो प्रभु में जेकर आशा हो जाई, ओकरा प्रभु के नाम से बढ़िया स्वादिष्ट दुनिया में कुछ बा ना जी। प्रभु के नाम अमृत है, अमृत से बढ़िया स्वाद वाला कोनो चीज है ये नहीं खा ना। ये संसार में जितना खाए वाला वस्तु बा, शहद से कोनो बढ़िया चीज नहीं खा ना, उतना ताकतवर कोनो चीज बा शहद। का है उ पराग ह ना। अब शहद के सत्संग बतावल बा ना। भक्ति कल्प तरुपात गुना, आ कथा फूल बहुरंग, आ नारायण सतसंग मधु चाकत संत विहंग। शहद में एको ऐसन चीज नहीं है जो वह शरीर के काम लायक ना होखे। 1000 फूल के पराग वही में बाजी, और वह कौन सी चाहिए सब वही में मिल जाई ना जी। वही सत्संग सत जोड़ संग, जब प्रभु के नाम जपेब तो जो चीज रउआ चाही सब रउर हो जाई, एकदम पक्का बा 100%। रउआ कह के देखी, बुढ़ापा ना आई, बुढ़ापा ना आई, कोनो रोग रउआ के ना सताई। रोग होकबे करी, बाकी रोगवा सताई ना, वो अपने मने खत्म हो जाई। जितना बात सब खत्म हो जाई, रउआ विश्वास करके खाली नाम जपल शुरू करी। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट या कान बंद करके रउआ सुबह शाम जपल शुरू करी। खाली शामे के शुरू करी 5 मिनट से, बाकी रे निश्चय राखी कि हमरा 5 मिनट करे के बा। हम लोगों के पास सबसे बड़ी भक्ति का यही कमी है कि निश्चय नहीं, आज करेंगे 4 दिन नहीं करेंगे। हम लोग बहाना खोजते हैं कि भजन ना होकर का करी। 12 बजे रात ले जागरण है तो क्या भजन करी? अरे 12 बजे जागल हा तो शास्त्र में लिखल बा 12 बजे के बाद भोजन ना करे के, तो भोजन वो दिन नत कर, भजन काहे ना होई का जी? होई कि ना? तो 12 बजे के बाद 1 बजे जब पूरा खा लेब
तो 7 बजे के पहले तो नींद टूटी ना, तो भजन कहाँ से होई। चैतन्य महाप्रभु कहले कि कष्टो ना करले कृष्णो के मन पावे, शरीरवा के तो कष्ट देवही के परी तब जीवा के आनंद होई है जी ना। हाँ, केहू के कष्ट दिहल जाई तो केहू के सुख होई, आ केहू के सुख दिहल जाई तो केहू के कष्ट होई। शरीर के कष्ट दिहल जाई तो पेट के सुख होई, आ शरीर के खूब आराम से रखल जाओ तो पेट के कष्ट होई, कुछ भेटेबे न करी ना जी। तो एक आदमी के कष्ट दिहल जाई तो एक आदमी के सुख होई। तो रउआ शरीर के कष्ट देव तो रउर पेट भरी, माने कमाए मेहनत करम 10 गो रुपया ही तो खूब खाएब ना जी। वही ना शरीरवा के कष्ट देव तो जीव के लाभ मिली, आ जीव के जब लाभ मिल जाए तो ऐसा ऐसा शरीर तो चिटकी बजा के एकदम ठीक कर दी ना, कौनो रोग खत्म हो जाई। राम नाम एक औषधि सतगुरु दिन ने बताए, औषध खाए सुपथ चले तो सकल रोग नसाए। हमने कही खाली लोग के सुनावे खातिर याद कैलो बनी सन, अपना पर लागू करे खातिर ना जी। लोग के सुनाव खातिर कि सुन लो राम नाम के महिमा है, बाकी सुनाहू वाला के अपो पर विश्वास नहीं है ना, कैसे सब रोग खत्म हो जाई, सब रोग पक्का ब खत्म हो जाई। एकर अर्थ ही ना भइल कि रउआ दवाइया मत खाई, रोग घटे कुछ औषध खाई, कोनो दवाई खा ली। अब विश्वास राम जी पर रखें और सब रोग खत्म हो जाई ना जी। तो निर्विषय हो मन मुक्ति आ करू शब्दे सूरत जुक्ति। रउआ अगर एथी हो जाओ, अभ्यास हो जाओ तो बतियावता ने वहू में प्रभु के भजन हो सकता ना, कहना ताकता नहीं तो उनहू भजन हो सकता, आँख बंद करब तब वो भजन हो सकता, लेकिन अभ्यास तो करे के पड़ी ना जी। जे ध्वनियात्मक के अभ्यास कर ले बा उके उसे कुछ बतियावतो के तब ओकरा कान में राम राम सुनाई, तो बतियावतो बा दुनिया देखता बतियावता, वो व्यक्ति देख मालिक जानता रहे कि तो राम राम कहता ना जी। तो अभ्यास कोयला पर सब निर्भर बा, ऐसे अभ्यास करे के चाहिए, भजन करे के। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम नाम महाराज की जय जय जय।